तो कल तक के क्लास में अपन ने क्या क्या चीजें कंप्लीट की थी? तो अपन ने ट्रेनिंग, प्रोपगेशन और क्या था, और क्या कंप्लीट किया था? ट्रेनिंग, प्रोपगेशन और एक और कौन सी टॉपिक अपन ने कल कंप्लीट की हुई थी? क्या था? फोटो फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियडिज्म। फोटो फोटो पीरियोडिज्म। पीरियोडिज्म। ये तीन चीजें हम लोगों ने कल कंप्लीट किया हुआ था। आज अपन जो है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन में। हम आज लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एंड डिजीज, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एंड डिजीज के लिस्ट को नोट आउट करेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट डिजीज इंसेक्ट हैं जिनके क्वेश्चन लगभग आते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको हम क्रॉप के साथ नहीं पढ़ेंगे या क्रॉप में नहीं आएगा, पर हाँ, ये इन इंसेक्ट डिजीज को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजरली अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसलिए इनको हम लोग पहले ही लिस्ट आउट करेंगे। ये कुछ स्पेशल डिजीजेस हैं जिसका क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप सीईटी देखो, चाहे बीएचयू देखो, चाहे जेआरएफ देखो, चाहे जेएनके भी देखो, ठीक है, सभी जगह पे ये डिजीज इंसेक्ट के नाम आपको मेंशन होंगे। तो क्रॉप वाइज अपन जो है कुछ इंसेक्ट एंड डिजीज देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्रॉप आता है आपका क्या? एप्पल। अच्छा, ये देखने से पहले एक छोटा सा चीज अपन देख लेते हैं, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। हमारा जब भी हम लोग जो है टेम्परेट क्रॉप की बात करेंगे, जिसमें मेनली तीन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस अपने को पढ़ना है, कैटकिन, पेनिकल और एक आता है कॉरिम। कैटकिन का एग्जांपल क्या क्या है बताइए? लटकने वाले पढ़े थे ना अपन ने, नीचे के साइड लटकते रहते हैं। हेजलनट, पिकनट, वॉलनट और चेस्टनट। ये सभी जो नट है इसमें क्या आता है? कैटकिन आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। दूसरा आता है पेनिकल। पेनिकल के एग्जांपल क्या क्या है? पिस्ताचियो नट। कल अपन पढ़े थे ना फैमिली के टाइम में भी, कल या परसों पढ़े थे। पेनिकल आता है पिस्ताचियो नट में, और मैंगो और केशियो नट में। और कॉरिंग का एग्जांपल लिख लो, पियर। ये तीन मेजर इन्फ्लोरेसेंस है जिससे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन इन्फ्लोरेसेंस को एटलीस्ट आप याद रखेंगे। यहां तक चीज क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इंसेक्ट और डिजीज में अपन सबसे पहले डिजीज पढ़ने वाले हैं। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज आप लोग को मैं नोट करा रहा हूँ, ठीक है। इनका जो भी डिटेलिंग होगा इसको अपन क्रॉप में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को उसका बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एप्पल में सबसे पहला डिजीज आता है जिसे क्या कहते हैं? एप्पल स्केब। क्या हुआ आपका? एप्पल स्केब। इसे हम लोग बॉटनिकल नेम इसका क्या है? वेंचूरिया इनएक्वेलिस। देखते हो ना कि एप्पल के फ्रूट में स्पॉट टाइप का देखने को मिलता है आपको कई बार, है ना? यस सर। तो वो क्या हो गया आपका? एप्पल स्केप। इसे वेंचूरिया इनएक्वेलिस कहते हैं, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन सब का बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, पाउडरी मिल्ड्यू, पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका। ल्यूकोट्राइका, ये बॉटनिकल नेम आप लोग को याद होना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू तो समझाने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है एक जिसे हम कहते हैं पिंक डिजीज। क्या ये नया डिजीज है क्या आप लोगों के लिए, पिंक डिजीज? नो सर। नो सर। क्या बॉटनिकल नेम है फिर बताइए, अभी तक तो याद हो गया होगा। क्या याद किए क्या हो? लिखेंगे पाउडर मिल्डू का? सर सैल्मोनी कलर करके कुछ। हाँ, पोडोस्फेरा है ये, पोडोस्फेरा। लास्ट। पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका। ल्यूकोट्राइका। कॉर्टिकम सॉल्मोनी कलर याद है? यस सर। है ना? अब ये नाम को याद कर लो, ये हर जगह रिपीट होगा, कॉर्टिकम सॉल्मोनी कलर। ये जो है क्या है? पिंक डिजीज है। इसमें क्या होता है? जो भी पत्तियां जिसमें
वो आपका जो फंगस अटैक करता है ना, वो अपने जो स्पोर्स होते हैं उसका पिंक कलर का एक जमाव, एक डिपोजिशन बनाता है। आपको पिंक पिंक दिखने लगता है, पिंक डिपॉजिट दिखने लगता है, पिंक एनक्रस्टेशन बोलते हैं जिसको, इसलिए इसे पिंक डिजीज कहते हैं। और एक अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज आता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। इसका बॉटनिकल नेम तो एकदम रट ही डालो, अर्विनिया एमाइलोवोरा, अर्विनिया एमाइलोवोरा। ठीक है, इसे सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज डिस्कवर्ड। सबसे पहला डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? अर्विनिया एमाइलोवोरा से कॉज होने वाला डिजीज बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, पर क्या इसे सबसे पहली बार एप्पल में खोजा गया था क्या? नो सर। नो सर। पियर में खोजा गया था। सर। हाँ, इसे फर्स्ट टाइम किस में खोजा गया था? पियर में। पियर। तो याद रखेंगे। हाँ, कुछ बोल रहे क्या? नो सर। ठीक। तो फर्स्ट टाइम जो बैक्टीरियल डिजीज जो खोजा गया था, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, पियर में सबसे पहले देखा गया था। तो बताना ना, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जिसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इसको पियर ऑर्चर्ड में, पियर के ऑर्चर्ड में यानी कि पियर के बागान में, केंट करके एक जगह है, कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में, वहां 1957 में देखा गया था, लिख लीजिए। और इसमें क्या होता है पता है? बर्न्ट सिम्टम आता है, बर्न्ट अपीयरेंस, मतलब पत्तियां जली जली सी नजर आती है, नहीं कई बार देखे हो? हम्म, ऐसे यस सर। पत्ती गई है, पूरा भूरा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, जला जला टाइप का दिखता है। तो ये पत्तियां पूरी ऐसी ना जली जली रहती है, और जल के ना इस तरीके से ऐसे मुरझा जा रही थी। देख रहे हो यहाँ पे एक पेंडिंग देखने को मिल रहा है, मैं आपको अगर फोटो होगा तो दिखाता हूँ। इस ग्रुप में मैंने भेजा था क्या पहले, ये शेफर्ड ग्रुप वाला सिम्टम कोई है क्या प्रीवियस ग्रुप से? यस सर। एक बार भेजिएगा अगर फोटो होगा तो। ये देखो, इसको कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। देख पा रहे हो कैसे जमीन की ओर नीचे लटक रहे हैं? ठीक है, नजर आ रहा? तो देखो, जो आपका जो फायर ब्लाइट है, इसमें क्या होता है, एकदम जला जला सिम्टम आता है, पत्तियां एकदम बुरी पड़ सर जा रही थी, भेजिए। ऐसा लगता है कि कोई जला दिया है। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई जला दिया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट गिव्स बर्न्ड अपीयरेंस। ठीक है, ये देखो ये पत्तियां ग्रुप में आया है, देख रहे हो? देख लिया सर। एक मिनट रुकिए, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ताकि चीजों को थोड़ा ग्रुप समझा में है। पाऊँ। ठीक, एक्चुअली इसमें एक चीज है जिसको दिखाना है। ठीक, ये देख रहे हो कैसे पत्तियां जली जली नजर आ रही हैं यहाँ पे?
पूरा Yes, ऐसा लग sir. रहा है बाकी पूरा हीरा है और यहाँ पे पूरा बाकी जगह हरा हरा है और यहाँ पे पूरा जला हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बर्न्ड अपीयरेंस कहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने जला दिया है, तो इसलिए इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, बर्न्ड अपीयरेंस। अब एक चीज देखो, ये ऐसे एकदम सीधा गया है, उसके बाद देख पा रहे हो ऐसा कुछ बेंडिंग आ गया है, या इस फोटो को देखो, ब्रांच यहाँ से ऐसे सीधा आई है और उसके बाद ऐसी बेंडिंग आ गई है, देख पा रहे हो? यस सर। ऐसा बेंडिंग आप कहाँ पे देखते हो, छाता में देखते हो, यस सर। है ना? या फिर कोई जो बूढ़े हो जाते हैं या चल नहीं पाते हैं, उनके डंडी में ऐसा रहता है, ऐसा बेंडिंग, जिसको पकड़ के वो चलते हैं, Yes, sir. है ना? तो ये जो बेंडिंग है इसे क्या कहते हैं, शेफर्ड क्रूक कहते हैं। क्या कहते हैं, शेफर्ड क्रूक। तो अगर कोई पूछे कि शेफर्ड क्रूक सिम्टम कौन से डिजीज में आता है, तो किसमें आता है, आपके फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल में। फायर ब्लाइट। ठीक है, लिख लीजिए, शेफर्ड क्रूक सिम्टम इसमें पाया जाता है, इसे ही कहते हैं। ये सिम्टम्स जो स्पेसिफिक नाम है इनको याद रखना। ठीक है, यहां तक हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। तो यहां तक आपका एप्पल में ये 5 मेजर डिजीज हैं जिनके बारे में याद रखना है। इसके अलावा एक छठवां डिजीज होता है जिसे कहते हैं प्री मेच्योर लीफ फॉल। जब एप्पल पढ़ेंगे तो इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे। कई बार क्या होता है, प्री मेच्योर लीफ फॉल मतलब फ्रूट में मेच्योरिटी एप्पल में आती है लगभग सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट होता है ना एप्पल जो है कि नहीं? और एप्पल में क्या बोलते हैं, डेसिडिवस नेचर या लीफ फॉल कायदे से कौन से सीजन में आना चाहिए? Sir, winter season. विंटर में। विंटर मतलब कौन सा महीना? अक्टूबर नवंबर नवंबर है ना? नवंबर पर अगर सितंबर से पहले ही पता चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर इसमें लीफ फॉल आ जाए तो ये क्या है, इस समय फ्रूट प्रॉपरली मेच्योर नहीं हुए हैं, यानी कि फ्रूट के मेच्योर होने से पहले ही पत्तियां झड़ जाए, ठंड आने से पहले ही पत्तियां झड़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, प्री मेच्योर लीफ फॉल। एक कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है जिसे कहते हैं मार्सोनीना कोरोनेरिया। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, मार्सोनीना कोरोनेरिया। इसके कारण आपका क्या होता है, प्रीमेच्योर लीफ फॉल होता है। इसके ऊपर पूरा क्लास होगा, इसको याद रखना। सातवां एक डिजीज होता है जिसे कहते हैं रीप्लांट प्रॉब्लम। क्वेश्चन आएगा रीप्लांट प्रॉब्लम किस किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। कई बार क्या होता है, हमने एक एप्पल का प्लांट लगाया, किसी कारण बस वो एप्पल का प्लांट मर गया या सही से प्रोडक्शन नहीं दे रहा था, तो हमने उसे वहां से हटा दिया। ठीक है, ये एप्पल का पौधा था, 4-10 पौधे थे, एक को मैंने हटा दिया क्योंकि अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो मैं क्या करूंगा, उस जगह को गैप फिलिंग करने के लिए वहां पे नया पौधा लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? तो हमारे पहले से बने ऑर्चर्ड में से अगर कोई पौधा डैमेज हो जाए उसको हटा दे, उसकी जगह पे नया पौधा है, तो उस प्रॉब्लम को जब फिर से नया पौधा लगा है तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। ये बहुत सारे क्या होता है, इस सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो पुराने प्लांट को इन्फेक्ट किए थे। हम जब पौधे को उखाड़ते हैं तो पौधे के जो छोटे छोटे रूट के टुकड़े और जमीन में जो माइक्रोब्स के स्पोर या फिर फंगस या बैक्टीरिया रहते हैं वो वहीं पे छूट जाते हैं। तो जब नया पौधा आता है ना तो उसको वो डैमेज कर देते हैं, उसको ग्रो होने नहीं देते। तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि फाइटोफथोरा या पीथियम, ये सब सॉइल बॉर्न फंगस है ना, इनके प्रेजेंट होने के कारण आपका जो पौधा है वो नया ग्रो नहीं हो पाता। तो इसको लिख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्रॉप आता है जिसे कहते हैं पियर। पियर यानी नाशपत्ती। नाशपत्ती में एक इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाता है क्या, फायर ब्लाइट ऑफ पियर। इसका डिटेल बताइए, बॉटनिकल नेम क्या है? Arvinia. अर्विनिया Milogra.
अर्मिनिया माइलोर। है ना? तो आपका अर्मीनिया एमाइलोवर है, तो यहाँ पे आ गया। यही फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है, अभी आपने नोट किया। ठीक है, बर्न्ड अपीयरेंस तो आता ही है, बर्न्ड अपीयरेंस। और सिम्टम कौन सा है? शेफर्ड्स क्रूक सिम्टम। ओके, सबसे पहली बार कहाँ देखा गया था, कैसा देखा गया था, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा पियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं पियर डिक्लाइन। पियर का पौधा धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन डाउन करने लगता है। आप लोगों को क्या एक ही जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या होता है पता है? कि वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाए, वो कुछ बच्चे पैदा करे जिससे उसका जनरेशन, उसका वंश आगे बढ़े। ठीक है, फिर वो जो है कुछ जनरेशन आगे बढ़ा, ऐसे करके इस दुनिया में अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करना ही किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे जनरली जब भी कोई पौधा मरने वाला रहता है या उसको ऐसा महसूस होता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो वो सबसे पहले क्या करता है? भरपूर मात्रा में फूल लाता है, फिर उससे फल होता है और फिर वो मरता है। सिट्रस डिक्लाइन के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि पौधा मरने से एक साल पहले प्रोफ्यूज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करता है। सुने हो इस चीज के बारे में? यस सर। आपके टीचर्स ने बताया होगा आपको कि भाई सिट्रस डिक्लाइन ट्रिस्टेजा वायरस के कारण जो होता है उसमें मरने से पहले उसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती है। तो हर डिक्लाइन में या फिर हर पौधे में मरने से पहले फ्लावरिंग फ्रूटिंग भरपूर मात्रा में होती है। ठीक है, और धीरे 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 जो पौधा मरने लगता है ना, मरने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पियर डिक्लाइन कहते हैं, मतलब सॉरी डिक्लाइन कहते हैं। तो ये जो पियर डिक्लाइन है, पियर में भी ऐसा मरने का एक प्रोसेस होता है जिसे हम पियर डिक्लाइन कहते हैं। ये किसी कारण होता है? माइकोप्लाज्मा। तो आपको कोई नहीं पूछेगा पियर डिक्लाइन का सिम्टम, क्योंकि किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आता है लगभग कि पियर डिक्लाइन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा। और ये माइकोप्लाज्मा को फैलाने वाला वेक्टर कौन है? कौन फैलाता है माइकोप्लाज्मा? पियरसिल्ला। ठीक है, पियरसिल्ला फैलाता है। बॉटनिकल नेम लिख लीजिए, सिल्ला पायरिकुला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पियर में पियर डिक्लाइन और पीच में पीच लीफ कर्ल वायरस। ये कौन फैलाता है? ये दोनों के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। पियर और पीच में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पियर में कौन फैलाता है? पी माइकोप्लाज्मा। कौन फैलाता है जी? पियर साइला। पियर साइला सर। 8:45 तक अपन क्लास करेंगे। अपना ऑब्जेक्टिव है इंसेक्ट डिजीज दोनों कवर हो जाए, तो आप लोग जितना जल्दी जवाब दोगे उतना जल्दी अपन खत्म करेंगे, है ना? पियर साइला। तीसरा डिजीज आता है जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आपका फॉल्स फायर ब्लाइट। फॉल्स फायर ब्लाइट मतलब फायर ब्लाइट के जैसा ही जला हुआ सिम्टम दिखेगा, या फिर इसी को सुडोमोनास ब्लाइट कहेंगे। अब मैं कह दूं कि एक पत्ती है जिसमें सेम ऐसा ही सिम्टम दिख रहा है, लेकिन जब आप इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म निकालते हो तो आपको अर्विनिया अमाइलोरा नाम मिलके कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे? अरे यार ये तो मतलब जैसे कि कई बार नहीं होता है कॉपी वाला शूज या कॉपी वाला मोबाइल की सैमसंग के जैसा दिख तो रहा है, पर जब आप उसका कंपनी खोज के देखे तो सैमसंग नहीं पता चल रहा है और किया करके कोई कंपनी है, तो आप क्या कहोगे? ये तो कॉपीड है, दिखता उसी के जैसा है, सैमसंग के जैसा। आपको देख के धोखा हो सकता है, पर ये एक्चुअल में सैमसंग है नहीं। ऐसा होता है कई बार। नाइक का जूता है बोल के बेच देते हैं, नाइक ही नहीं रहता है अंदर से। यस सर। तो वैसे ही क्या होता है? फॉल्स फायर ब्लाइट, यानी कि फायर ब्लाइट के जैसा ही सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? सुडोमोनास सिरिंजी। यानी कि ये क्या होते हैं आपके? फॉल्स फायर ब्लाइट है कि उसी की जैसा सिम्टम है, बट देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म दूसरा है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं। चौथा एक डिजीज आता है जिसे कहते हैं ओक रूट फंगस। ओक रूट फंगस या फिर रूट रॉट। जितने भी टेम्परेट क्रॉप अभी पढ़ने वाले हो सब में रूट रॉट या ओक रूट फंगस पढ़ोगे ही हर जगह। इसका नाम एकदम रट लो, आर्मिलेरिया मेलिया। हर जगह आएगा ये नाम। तो आर्मिलेरिया
मिलिया, ये बॉटनिकल नेम रट लीजिए। ये 4 डिजीज हुए। अरे हुए कि नहीं हुए भैया? खाना वाना नहीं खा के बैठते हो क्या? हम लोग को तो सुबह से कुछ हो नहीं गया। मिलता है। यस हो सर, गया है वो ना भैया, मीडिया घर में हो, मम्मी बढ़िया नाश्ता बना के खिला रही है। हम लोग को सुबह सुबह उठ के देखो खाने वाने को भी नहीं मिलता, इतना चिल्लाते हैं। आप लोग यस नो भी नहीं बोल पाते हो यार। सर, वो अभी यहाँ मीडिया का स्पेलिंग क्या है? MELLEA। अभी यहाँ से जाके वहां 6 घंटा चिल्लाना है, फिर आके फिर क्लास लेना है, कितना एनर्जी लगता है। चलिए नेक्स्ट आता है पीच। पीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पीच लीफ कर्ल वायरस। क्या होता है पीच लीफ कर्ल वायरस? ये वो वायरस होता है जो पीच में लीफ कर्ल, सॉरी पीच लीफ कर्ल वायरस नहीं, सॉरी पीच लीफ कर्ल बस लिखना ना। ये किसके कारण होता है? तो ये होता है टेफेरिना डिफॉर्मेंस, ये फंगस है एक। पीच में लीफ कर्ल किसके कारण होता है? टेफेरिना डिफॉर्मेंस। इस फंगस को का काम कर, इसका एक वेक्टर कौन है? पीच सर वॉइस ब्रेक हो रही है लीफ सर। कर्ल। तो वॉइस ब्रेक हो रही है। सब वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा नेटवर्क स्टेबल हो जाए। ठीक है। अभी क्लियर आ रही वॉइस? नो सर सर। अभी भी ब्रेक हो रही है सर। अब ठीक है? Yes, sir. अभी यस भी सर ब्रेक अब हो रही क्या? क्लियर है सर। नो सर अब क्लियर तो है। No, sir. ओके, क्लियर है ना? हाँ। तो देखो, पीच लीफ कर्ल में क्या होता है? पीच लीफ कर्ल एक डिजीज है जो कि टेफिना डिफॉर्मेंस फंगस के कारण कॉज होती है, जिसको वेक्टर कौन फैलाता है? एफिड। एफिड कौन सा एफिड? पीच लीफ कर्ल एफिड फैलाता है। इसका बॉटनिकल ने, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लिखिए, ब्रेकाइकॉर्डस हेलिक्राइसी। ये इसका बॉटनिकल नेम है, इसे याद रखेंगे। ठीक है। इसमें भी फिर वही है, पाउडरी मिल्ड्यू इसमें भी होता है। पाउडरी मिल्ड्यू सब जगह होता है, वही कॉजल ऑर्गेनिज्म रहेगा। हाँ, स्पेरोथिका पेनोसा, यही बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम रहेगा। रोज में भी तो है क्या पाउडरी मिल्ड्यू? कौन करता है? Yes, sir. फिर यस आवाज कट सर। रही है क्या? Yes, sir. सर हल्का हल्का सर। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अभी ठीक है ना वॉइस? Yes, sir. यस सर। आवाज आ रही है? हाँ नहीं ठीक है, सर अगर अभी आ दिक्कत रही होगा है। तो बताना। तो ये स्पेरोथिका पेनोसा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्रॉप, जिसको क्या कहते हैं? प्लम। दिख रहा है प्लम? यस Yes, सर। sir. एक मिनट, कुछ तो दिक्कत हो रहा है। ठीक।